Hello बच्चों, let's read this question. The question says the water tax bill of 30 houses in a locality are given below. 144, 184, 130, 195, 132, 134, 196, 114, 212, 174, 188, 210, 202, 145, 175, 154, 174, 178, 166, 146, 135, 115, 120, 114, 140, 188, 176, 166, 210 and 208. Construct a frequency distribution table with class size 10. तो की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में होगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? इसमें हमें 3 कॉलम देखने को मिलता है. पहला कॉलम इंटरवल का होता है, इंटरवल. दूसरा कॉलम हमारा टैली मार्क्स होते हैं, टैली मार्क. और तीसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब इंटरवल का मतलब क्या है? तो इंटरवल जैसे यहां पर हमें बिल दिया हुआ है तो एक पर्टिकुलर बिल लेंगे. जैसे यहाँ पे क्लास साइज दी हुई है 10. ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं क्लास साइज इक्वल टू 10. यानी जो इंटरवल बनेगा उसमें गैप 10 का होगा. इसका मतलब आप 0 से 10 ले सकते हो, 10 से 20 ले सकते हो, 20 से 30 ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि देखो 20 माइनस 10 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा इक्वल टू 10 होना चाहिए. क्लास साइज मतलब क्लास की विड्थ, उस इंटरवल की जो विड्थ है वो 10 होना चाहिए. ठीक है, तो अब यहां पर कौन सा इंटरवल लेंगे वो अभी हम देखते हैं. टैली मार्क देख लेते हैं क्या होता है. टैली मार्क बेसिकली, टैली मार्क ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में कितने नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं या फॉल कर रहे हैं. जैसे हमने लिया, मान लेते हैं कि 0 से 200 तक का डेटा ले लिया, एक इंटरवल बना लिया हाइपोथेटिकल. तो उसमें आप देखो इसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स उसमें एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ 210 और 208 नहीं आएंगे. तो यहाँ पे टैली मार्क 28 हो जाएगा. सॉरी 212 भी नहीं आ रहा, 210 और 202 भी नहीं आ रहा. तो ये हो गया 2, एक 3, एक 4 और एक 5. तो ये 5 डेटा हटा देंगे तो 25 आएगा और 25 हमारा टैली मार्क होगा. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन साइन का यूज करते हैं. लेट सपोज अगर 4 डेटा उस इंटरवल के अंदर है तो सिर्फ 4 लाइंस खींचेंगे. अगर 5वां डेटा आ रहा है तो 5, अगर 6 डेटा आ रहा है तो ये कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट और बनाएंगे. अगर 7 है तो और 8, 9, 10 आया तो फिर एक लाइन यहां पे बना देंगे और फिर नेक्स्ट अलग से बनाते जाएंगे. तो इस तरह से हम टैली मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं. अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जितने भी टैली मार्क आ रहे हैं, जैसे ये कितना लिखा हुआ है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई 12. तो जितने नंबर ऑफ टैली मार्क्स कह सकते हो या जितने डेटा उस इंटरवल में फॉल कर रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, तो अब हम इसमें बना देते हैं. तो अब देखो पहले तो हम रेंज निकालते हैं. इसका रेंज क्या है? रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू आप यहां पर देखो तो आ रहा है 212 और मिनिमम वैल्यू आ रही है 144. सॉरी, मिनिमम वैल्यू आ रही है 114. तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 212 माइनस मिनिमम वैल्यू हो गई 114 और ये आता है हमारा 98. तो रेंज हो गया हमारा 98. क्लास साइज हमें दी हुई है 10. तो जो नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे इंटरवल्स वो हमें मिल जाता है यहां से 98 डिवाइडेड बाय क्लास साइज 9.8, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली इंटीजर्स में लिखूं तो 10. तो जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है ऑब्वियसली इंटीजर्स में होंगे, पॉइंट्स में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते. तो 10 इंटरवल्स हमें मिलेंगे अलग अलग. तो अब स्टार्ट हम कहां से करें? तो स्टार्ट हम करेंगे 114 से. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. तो यहाँ पे देखो स्टार्ट किया 114 से. अब 10 क्लास साइज है तो नेक्स्ट होगा 124, फिर होगा 124 से 134, 134 से 144, 144 से 154, 154 से 164, 164 से 174,
174 से 184, 184 से 194, 194 से 204 और 204 से 214। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट सब इसमें आ गई। देखो कितने इंटरवल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटरवल्स है। ठीक है, और पहले कॉलम को हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिल प्राइस, बिल इन रुपीज। ठीक है, तो पहला इंटरवल ये हो सकता है, ये कॉलम फर्स्ट बन गया। सेकंड कॉलम हमने बोला था टैली मार्क का बनाने के लिए, तो ये हो गया टैली मार्क। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो बनेगा फ्रीक्वेंसी का, तो नेक्स्ट कॉलम बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पूरा टेबल बन के आएगा इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा जब हम टैली मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी लिख देंगे। तो अभी लिखते हैं 114 से 124 के बीच में कितने बिल आ रहे हैं देखते हैं। तो आप देखो 124 तक मैक्सिमम, मिनिमम 114 है, तो ये एक हो गया। फिर उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर 178, फिर ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और तो कोई नहीं है। तो 4 डेटा हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो टैली मार्क में हम करेंगे 1 2 3 और 4, और फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 4। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कॉलम, पहला रो। अब 124 से 134 में जाए, तो 124 से 134 में देखें तो कितना आ रहा है, 124 से 134। तो 134 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, जबकि 124 को इंक्लूड करना है। तो ये ध्यान रखना है कि अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 124 का मतलब हुआ ये 130 भी आ जाएगा, 132 भी आ जाएगा, 134 को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 124 से 134 में ये भी नहीं है, 140 भी नहीं होगा, तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे बस 124 से 1, तो 2 टैली मार्क्स हो गए यहाँ, और ये हो गया 2। अब 134 से 144 में देखें तो 144 को इंक्लूड नहीं करना है, 134 हो गया एक। उसके बाद 134 से 144 में आप देखो तो दूसरा ये पॉइंट आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा, और कोई नहीं है, तो 3 पॉइंट्स होगा, तो 3 टैली मार्क्स लगा दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 144 से 154 में तो एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद 154 तक जाना है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा इसको इंक्लूड नहीं करना है, 2 ये हो गए, फिर ये तीसरा पॉइंट हो गया, बस। तो 3 पॉइंट इधर फिर आ गए, तो ये 1 2 3 और 3 यहाँ लिख दिया। अब 154 से 164, 154 से 164 में आप देखो तो ये एक पॉइंट हो गया, 164 तक है ना, तो एक पॉइंट उधर मिल गया, बस एक पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1। 164 से 174 देख लेते हैं, तो 164 से 174 में ये अपर लिमिट है तो इसको लेंगे नहीं। 164 से 174 में ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलना है, तो 1 2 और यहाँ पे लिख दिया 2। अब 174 से 184 में देखें तो ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 174 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, तो टोटल 5 पॉइंट आ रहे हैं, तो हो गया 1 2 3 4 और फिर ये 5, तो यहाँ हो गया 5। अब 184 से 194, तो ये हो गया 1 पॉइंट, फिर 194 तक जाना है, तो एक वो हो गया, एक ये हो गया 2 पॉइंट, 2 के बाद ये तीसरा पॉइंट, तो 3 पॉइंट इधर मिल गए, तो 1 2 3 यहाँ पे लिख दिया 3। अब 194 से 204 में भी आप देख लो, 194 से 204 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट और कुछ नहीं मिला, तो 3 पॉइंट ये हो गए, तो 1 2 3 194 से 204 तक का ये हो गया 3 पॉइंट। अब लास्ट है 204 से 114 तक का, सॉरी 214 तक का, तो 204 से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो टोटल 4 पॉइंट हमें मिल रहे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया हमने 4। तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यही जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है फ्रीक्वेंसी हो गई इस पर्टिकुलर इंटरवल्स के लिए।
So the final answer is this table. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.